नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर। पीके सर। हाँ, कौन? हाँ सर, हम चंदौली जनपद से बोल रहे हैं, आर्यन मिश्रा। हाँ जी, बताइए। सर ये पूछना चाहते कि जो एक बार बता रहे थे कि नई शिक्षा नीति में जो योगा टीचरों का जो दे रहा था, हम्म। सर वो जो कि ड्राफ्टिंग है ना। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया है और वो लागू हुआ है। और इसके पहले भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है लागू हुआ था। वो कब हुआ था इसके पहले? सर ये तो कंफर्म नहीं है। 34 साल बाद ही आया है। हाँ, 34-35 तो साल बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट में था। तो इसके पहले जब आया था उसमें जो कुछ था उसमें क्या बीच में बदलाव हुआ या 34 साल तक वही चला? वही चला, वही चला। तो अभी ये आया है, जी। इसमें इतना कुछ लिखा है तो जो चीज़ें लिखी हैं वो क्रमशः हो रही हैं और होती दिख भी रही हैं। अच्छा सर, जैसे कि इसमें आप बोल रहे थे कि योगा टीचर तो पीआरटी में रखेंगे कि जूनियर में रखेंगे। बता रहे हैं। तो इसमें जो कुछ भी लिखा है वो चीज़ें आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या चल रहा है शिक्षा विभाग में कहीं भी, तो जी वो चीज़ें जाकर आप जब मैच कराएंगे तो सब होती हुई दिखेंगी कि हाँ इसमें ये चीज़ कहा गया है और ये चीज़ें देखिए यहाँ पर हो रहा है। जी जी जी। तो जब आप जो है उसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ करके आप जानते रहेंगे, तब तो आप कहीं पर जो है कुछ हो रहा होगा तो मैच कराएंगे। जी जी कल्पना कीजिए, अभी अभी कोई नई फिल्म आई हो, आप जाइए देखने, जी। तो आप बैठ के जब फिल्म देख रहे होंगे तो अब आगे क्या होने वाला है बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं, तो क्या आप बता पाएंगे आगे क्या होने वाला है? नहीं, कुछ नहीं। अनुमान जता सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते। नहीं नहीं। अच्छा, और वही अभी कहीं शोले लगी हो और आप जाकर के देखिए, आपके बगल में आपका मित्र बैठा हो, उसको वो पहली बार देख रहा हो, तो आप उसको बता पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है? नहीं। नहीं बता पाएंगे। शोले फिल्म की बात कर रहे हैं। जी जी शोले तो देखे होंगे, जी जी। कितनी बार देखे हैं? एक आध दो बार। तो देखे हैं ना एक आध दो बार। जी जी। तो अब वो फिल्म जो है फिर से आप देखेंगे तो आपको नहीं पता रहेगा कि अब आगे क्या होने पूरा वाला है। सारा सारा कॉन्फिडेंस पूरी है। तो आपके बगल में मित्र बैठा रहेगा और आप बताइए कि अब जो अमिताभ बच्चन ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे, धर्मेंद्र ऐसा करेंगे, तो गब्बर सिंह क्या, ये बोलेंगे। तो क्या वो फिल्म आपने बनाया है? नहीं नहीं नहीं। तो आपका मित्र कहेगा अरे भाई तुमको तो सब पता है, तुमने बनाया है क्या? तो बिल्कुल वही कहानी है कि जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ लिखा है वही तो हम बता रहे हैं और वही आप सवाल भी कर रहे हैं उसी से संबंधित। तो क्यों नहीं आप भी पढ़ लेते हैं एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति? सर हमारे मत पास। पढ़िए पूरा। जी एक बार हम सोच रहे हैं कि जो कि हम भेज देते तो हम भी देख लेते उसको। हमने ग्रुप में बहुत बार डाला है, सैकड़ों बार डाला है और लगातार डालते रहते हैं थोड़े थोड़े समय पर। और इतना ही नहीं, हम बताते भी हैं कि भैया ये चीज मेरे ही पास नहीं है सिर्फ, जी जी। ये चीज पब्लिकली है, सबके लिए है, पूरे देश के लिए। कोई विदेश में भी बैठा हो तो जाकर के वहां से वो डाउनलोड कर सकता है। आपको सिर्फ गूगल में जाना है। अच्छा सर, एक चीज ये बताओ एक कि। मिनट एक मिनट बता दें, आप जो है फिर दिक्कत नहीं होगी। आप गूगल में जाइएगा, जी वहां पर बोलने वाला भी सिस्टम होता है, लिखने वाला भी होता है। जी तो जी या तो आप लिख दीजिएगा जी एनईपी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आगे लिख दीजिएगा हिंदी, तो जी हिंदी वाला वर्जन आ जाएगा। या फिर बोलने वाला माइक दबा करके बोल दीजिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिंदी में, तो वो जी खोज करके दे देगा। बस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आप उसके वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कोई भी डाउनलोड करके आपको जिसमें अच्छा लगे उसमें पढ़िए। और सबसे अच्छी बात, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जी आप जो उसमें चाहते हैं पढ़ना, जी जैसे ही आप खोलेंगे ऊपर एक लेंस बना होता है, सर्च बना होता है, उसमें आप वो चीज लिख दीजिए। जैसे आपको खेल शिक्षक के बारे में, तो खेल शब्द लिख दीजिए। जहां जहां खेल से संबंधित चीजें होंगी जी वो आपको वहां वहां ले जाएगा। अगर आपको सर्च करने में दिक्कत आती है, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग सिखाते हैं, उनसे सीख करके वो काम कर लीजिए। और खेल से संबंधित जहां कुछ है, योगा से संबंधित जहां कुछ है, ये शब्द खोज खोज के पढ़ लीजिए और उसको आप जो है जानकारी में रखिए। और वही चीज आप सवाल कर रहे हैं। चलिए आते हैं आपके अब सवाल पर, वो तो आप कर ही लेंगे। जी। बताइए क्या कह रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए कि योगा टीचर रखा है, तो हाँ, रख रहे हैं, सी टेट रख रहे हैं कि भाई ये तो उसमें जो कि इसमें भी बाध्यता होगी लोगों के लिए। देखिए जो आरटी एक्ट है जी उसी के अनुसार ये टेट परीक्षा लागू किया गया है। ठीक है। जी आरटी एक्ट में अभी तक जो है जो शिक्षण वाले हैं, टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, जी। उनके लिए टेट की बात की गई है। अच्छा अच्छा।
और उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है प्री प्राइमरी से इंटर तक टेट अनिवार्य की बात कह रहा है कि अब आगे ये लागू होगा। जो नॉन टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बात कर लिया जाए कंप्यूटर, है तो टीचिंग लेकिन वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल है। हाँ टेक्निकल है। इसके बाद बात कर लिया जाए कि जो है शिक्षा के ही क्षेत्र में आप हो गए खेल शिक्षक, जी इसके अलावा और भी बहुत सारे संगीत शिक्षक हैं और भी अलग अलग हैं, तो ये थोड़ा अलग फील्ड है। यहाँ पर अभी तक टेट की बात जो है कहीं नहीं की गई है, जी तो इसलिए जो है अभी इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर टेट से संबंधित कुछ नहीं, अगर कोई संगीत शिक्षक बनना चाहता है तो वहाँ पर टेट नहीं, उसे संगीत और संगीत में जो डिग्री डिप्लोमा है वो जी उसके पास होना अनिवार्य है। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर से संबंधित जो भी बनाया गया है, ओ लेवल, पीजीडीसीए, एमसीए, बीसीए, जो भी उस तरह की डिग्री अभी वहाँ पर टेट नहीं किया गया है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आर्टिकल ये कहता है कि शिक्षक जो होंगे, जो पढ़ा रहे होंगे, जो विद्यालय में कर्मचारी होंगे, उनको बच्चों की साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, समझ होना चाहिए। जी जी तो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि बाद में धीरे धीरे करके सबके लिए कंपलसरी कर दें। जी तो ये आने वाले समय में अभी ऐसा नहीं है। खेल शिक्षक, योगा शिक्षक के लिए ऐसा कुछ अभी नहीं लिखा है। अगर कहीं हमें मिलता है, कहीं होगा तो फिर हम आगे अपडेट करेंगे, डालेंगे वीडियो वगैरह, लेकिन अभी तक तो हमें नहीं मिला है कहीं। तो जी आपने क्या कर रखा है, कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सा डिग्री? सर योगा हमारे पास है, पोस्ट ग्रेजुएट योगा। अच्छा, तो बढ़िया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बार आप खोलिए, उसमें जो है खेल शिक्षक, योगा शिक्षक का पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि योगा एक अनिवार्य विषय होगा और यह प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। जी जी अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा, और कहाँ से? प्री प्राइमरी से ही शुरू करेंगे, जी यानी कि प्री प्राइमरी लेवल पर भी इसके क्लासेस चलेंगे, प्राइमरी लेवल पर भी चलेंगे, जूनियर लेवल पर भी, और ऊपर टीजीटी पीएचडी वाला जो होता है, यानी कि योगा टीचर हर विद्यालय में अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। जी तो पढ़ने के कंप्यूटर विद्यालय, जी सर, पढ़ाएंगे भी सिखाएंगे भी। हाँ, तो कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं, जी तो विद्यालयों को इस तरह से मैनेज किया जा रहा है कि जो सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे हुआ कला, जी कंप्यूटर, योगा, खेल, संगीत, क्राफ्ट, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये डेली क्लास नहीं चलते हैं। जी जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, इन सब के डेली क्लास चलते हैं, इनका डेली का नहीं होता है। इनका हफ्ते में मात्र 2 पीरियड होता है, जी जबकि अन्य जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसका रेगुलरिटी होता है। हाँ, उनका जो होता है पीरियड हफ्ते में, वो कम से कम 8 पीरियड रखा जाता है। हफ्ता तो 6 दिन का ही होता है स्कूल, जी लेकिन उनके पीरियड 8 रखे जाते हैं। टाइम टेबल बनाने का एक रूल है। जी तो जो सब्जेक्ट हैं, जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं, जिनको पढ़ना है बच्चों को कंपलसरी, उनके 8 पीरियड बनाए जाते हैं। 8 मतलब डेली 1 पीरियड तो रहेगा ही रहेगा। जी जी हफ्ते में 2 दिन ऐसा होगा जिनमें जो है उसी सब्जेक्ट का लगातार 2 पीरियड होगा, यानी कि अगर उनका जो है 5वां पीरियड मैथ है, जी तो 6वां पीरियड भी मैथ ही होगा। हफ्ते में ऐसा 2 दिन आएगा। जी क्यों? ताकि टीचर को ऐसा भी दिन मिले हफ्ते में कि जिस उस दिन वो कोई बड़ा टॉपिक रख सके और अच्छे से बच्चे को पढ़ा सके। जी जी तो जी जो भी चीजें बनाई जाती हैं ना, लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस हाँ ऐसे करना है, ठीक है कर दे रहे हैं, लेकिन वो क्यों कराया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हाँ, टाइम टेबल जो बनाया जाता है उसके लिए भी नियम बने हैं कि कौन सा पीरियड जो है रेसेस के पहले रखना है, कौन सा रेसेस के बाद, कौन सा सुबह एकदम पहला पीरियड होगा, कौन सा एकदम लास्ट पीरियड होगा। हर चीज का रूल बना हुआ उसी के अनुसार चलता है। तो जी सब्जेक्ट वाले टोटल 8 पीरियड रखे जाते हैं जनरली, और जो इस तरह के हैं, आर्ट हुआ, म्यूजिक हो गया, क्राफ्ट हो गया, या योगा या खेल वगैरह, ये हफ्ते में सिर्फ 2 पीरियड। तो इसीलिए जी कंपोजिट किया जा रहा है कि अगर एक शिक्षक भी रहेगा एक कंपोजिट विद्यालय में, जी और कंपोजिट विद्यालय अगर 1 से लेकर 8 तक है, जी तो 8 कक्षाएं हुई। जी जी अगर हर कक्षा में 2 पीरियड भी दिया जाएगा तो 8 दूना 16 पीरियड। जी जबकि टीचर जो है, अगर इस विद्यालय चल रहा है 8 पीरियड का, तो पूरे दिन में अगर उसे 8 में से 6 पीरियड भी दिया जाएगा पढ़ाने को, 2 पीरियड उसे खाली दिया जाएगा कॉपी वगैरह चेक करने के लिए, तो हफ्ते में 6 दिन चल रहा है, तो एक टीचर को कम से कम 35-36 पीरियड मिलना चाहिए। जी फिर भी अगर एक टीचर को योगा या खेल के लिए रख रहे हैं और 1 से 8 तक पूरा वो मैनेज करेगा,
तो भी 8 दूना 16 ही पीरियड हो रहे हैं। अब सोचिए कहाँ 36 सब्जेक्ट वालों को और कहाँ इनको सिर्फ अभी 16 है, अभी 20 पीरियड खाली हैं। इसीलिए क्या कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी यानी कि बाल वाटिका यानी कि प्री प्राइमरी उनको भी इसी कंपोजिट में ला रहे हैं। तो जो योगा टीचर होगा, खेल शिक्षक होगा, कंप्यूटर शिक्षक होगा, संगीत शिक्षक होगा, जो भी रखा जाएगा इस तरह का, उनको 2-2 पीरियड नीचे से पूरा दिया जाएगा। यानी प्री प्राइमरी, एलकेजी, यूकेजी ये भी 3 कक्षाएं और 8 तक तो रहेगा ये, तो 8 और 3 11 और 2-2 पीरियड अगर सब में दिया जा रहा है पूरे हफ्ते में, तो भी 11 दूना 22 पीरियड ही हुआ। तो इस तरह से प्लान है, इस तरह से बनता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ डिटेल में लिखा है। जितने नियमावली बने हैं शिक्षा विभाग के, लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर ध्यान दें, पढ़ें, उनको सब पता होगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे बनाया जाता है, कोई चीज ज्यादा हो रहा है या कोई चीज कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हर चीज का रूल है। तो संभवतः अगर खेल शिक्षक रखा जाएगा तो वही योगा भी करा देंगे, और अगर योगा शिक्षक रखे जा रहे हैं अलग से तब तो और अच्छी बात है। कहा तो जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि योगा शिक्षक अलग से रहेंगे, खेल शिक्षक की भी बात की गई है, तो खेल शिक्षक रखे। योगा से खेल से जी कोई एलिमेंट आवाज नहीं है ना। आपकी आवाज कटने लग रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए, कहीं बाहर निकल जाइए या ऊपर चले जाइए। सुनाई दे रहा है सर ना? हाँ हाँ, क्या कहे आप? योगा टीचर खेल टीचर में सर अंतर है ना? हाँ, दोनों में डिफरेंस तो है। जो खेल शिक्षक हैं वो फिजिकल एजुकेशन कहे जाते हैं और बीपीएड वगैरह करके आते हैं, खेल के जो है ट्रेनिंग ले करके आते हैं। तो वो जो है योगा भी कराते हैं, उनको योगा टीचर भी एक तरह से वो जिम्मेदारी भी दे दी जाती है, खेल करा ही रहे हैं। लेकिन अब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्पेशली बात करता है योगा शिक्षक की, तो योगा शिक्षक अलग से एकदम वहां पर रखे जाएंगे ताकि खेल के भी क्लासेस चलें, तो खेल शिक्षक खेल सिखाएगा। अब अगर खेल शिक्षक को योगा कराना हो जाए तो क्या फिर वो खेल कैसे करा पाएगा? और क्लास अटेंड करना है और प्रैक्टिकली भी करना है, थ्योरिकल भी कराना है। हाँ, तो इसी हिसाब से जो है, चूंकि जो फिजिकल एजुकेशन होते हैं उनको डिसिप्लिन की भी जिम्मेदारी दी जाती है विद्यालय की, तो उनके पास ऑलरेडी जो है खेल का है, ऑलरेडी उनके पास डिसिप्लिन है, और खेल शिक्षक को काफ़ी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। इसके अलावा जैसे एडमिशन से संबंधित कुछ चीज़ें दे दी जाती हैं, कभी कभी एग्जामिनेशन से भी संबंधित चीज़ें दी जाती हैं, क्योंकि जो जैसा टीचर है उसकी पर्सनैलिटी से संबंधित चीज़ें उसको खास तौर पे दे दी जाती हैं। एग्जामिनेशन में उसको कुछ न कुछ रोल रखा जाता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन से संबंधित हैं और बच्चों से लगाव भी होता है, जुड़ाव भी होता है खेल शिक्षक का सबसे ज्यादा, क्योंकि वो टीचर उनको खिला रहे हैं, बाकी टीचर तो उनको पढ़ा रहे हैं, और पढ़ने में इंटरेस्ट होता नहीं उतना बच्चों का, खेल वाले में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो डिसिप्लिन में वो उस टीचर को जो है उस टीचर की बात मानते हैं, और वो टीचर स्ट्रिक्ट भी होते हैं, फिजिकली फिट भी होते हैं। तो सारी चीजों को ध्यान में रख करके सारे रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। अब उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि विद्यालय कैसा है, वहाँ टीचर कितने हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, फिर उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए योगा शिक्षक अलग से रखे ही जाएंगे। तो डीएड कर रहे थे हम एक विद्यालय से, यूनिवर्सिटी से उसकी जो की मान्यता रद्द होगी, पेपर वगैरह सब हम लोग दे दिए। अब जो कि रद्द हो गई तो हम अब जो प्राइवेट सेक्टर का विद्यालय था, इस वजह से जो कि बिगड़ गया काम। तो फिर सोचे कि जो कि योगा टीचर एक हमारे खंडवारी पड़ता है जो कि चंदौली में। हाँ जी, देख रहे हैं खंडवारी ना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, जो कि अध्यापक थे मिश्रा जी, कि भाई आकर लीजिए, तो उन्हीं का जो कि गृह प्रवेश कराने गए थे हम। कहें कि भाई डिग्री, हम कहें सर एमए वगैरह तो किए हैं, भाई टेक्निकल जात तो हमारे पास नहीं है, तो योगा तो कर लीजिए हमारे यहाँ से आप। पोस्ट ग्रेजुएट जो कि योगा वहां से करा दिए हमारा। अच्छा। एक दिन जो कि हम आपका जो कि यूट्यूब पर जो कि देखे, तो हम कहे कि कई दिन लगाए नंबर, हम कहें जो कि कंफर्मिंग कर लें कि भाई नई शिक्षा नीति में एक प्रोसीडिंग है कि नहीं। बिल्कुल है। आप जो है जब बात कर लीजिएगा, इसके बाद आप जो है या तो खुद, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो और घर में कोई सदस्य होगा उनसे या मित्र यार से, बस गूगल में जाना है और गूगल बस बहुत आसान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक बार डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल में आपके आ जाएगा। अब जब भी कहीं भी कुछ भी अखबार में पढ़िए, हमारे चैनल पर सुनिए, कुछ भी, और कहीं भी मन में कोई सवाल आए
बस तुरंत उसको खोलिए और ऊपर सर्च में वो लिख दीजिए। जैसे हमने लगातार बताया कि शिक्षक भर्ती में, सभी शिक्षक भर्ती में आने वाले समय में इंटरव्यू होगा, तो ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे थे, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है, उसमें लिखा हुआ है। और अभी जो है हफ्ता 10 दिन 15 दिन हुआ है, इंटरव्यू यूपी सरकार ने जो है घोषणा कर दिया, नियमावली जारी कर दिया, इंटरव्यू अनिवार्य हो गया है। तो वो चीज जो है अखबार में आया, फिर कोई जाकर के वही चीज उसमें सर्च करेगा, मिल जाएगा। हमारा कोई चैनल देखा होगा, वो चीज जाकर उसमें सर्च करेगा, उसको वहां भी मिल जाएगा, तो कंफर्म कर लेगा कि हाँ हम अपने से कह रहे हैं या सच में ऐसा है, उसमें कहीं लिखा हुआ है। अच्छा सर, जो कि इंटरव्यू डेमो जो फ्रेश नियुक्ति होगी उसमें होगा कि जो समायोजन वगैरह होंगे उनको भी देना? देखिए कोई भी भर्ती होगी, कोई भी भर्ती, वो फ्रेश नियुक्ति ही होती है। जैसे कोई प्राइमरी में सहायक अध्यापक है और वो जो है प्रमोशन चाहता है जूनियर में, जी। अभी प्रमोशन की चर्चा चल रही है, न्यूज भी आज आया है अखबार में, तो प्रमोशन तो मिलेगा, लेकिन अब जो नए नियम बनाए जा रहे हैं वो पुराने नियम से बिल्कुल अलग बनाए जा रहे हैं। पहले था कि डायरेक्ट प्रमोशन दे दिया जाता था कि आपने इतने साल कार्य कर लिया है तो आपका प्रमोशन होगा। अब जो नया नियम है वो ये कहता है कि भैया जूनियर में जाने के लिए पहले तो जूनियर टेट होना चाहिए, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हैं कई, और नए नियम भी बनाए जा रहे हैं कि डायरेक्ट प्रमोशन न करके उनको भी भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी कि जूनियर की भर्ती आएगी, उसमें वो भी आवेदन करेंगे, अन्य लोग भी आवेदन करेंगे, जो सहायक अध्यापक या राज्य कर्मचारी है उनको तरह तरह के छूट दे दिए जाएंगे, बस इतना लाभ मिलेगा। फिर उनको उस एग्जाम में बैठ करके उस मेरिट लिस्ट में आना होगा, उसके बाद उनको वहां नियुक्ति मिल जाएगी। बस फायदा इतना होगा कि वो राज्य कर्मचारी थे तो उम्र में छूट दे देंगे, वेटेज दे देंगे वगैरह वगैरह। तो अब बताइए ये नियुक्ति हो रही है या समायोजन हो रहा है? अब तो ये नियुक्ति हो गई सर ना? हाँ नियुक्ति, तो हर जगह नियुक्ति ही, प्रमोशन को भी नियुक्ति की तरफ ही किया जा रहा है, ताकि अच्छे लोग, नीचे से ऊपर हर किसी को नहीं ले जाना है, प्रमोशन तो उसे मिलना चाहिए ना जो उसके काबिल हो। जी। तो इस हिसाब से हर चीज को डेवलप किया जा रहा है। हो सकता है कहीं अभी हो गया हो, कहीं आगे चल करके होगा, लेकिन धीरे धीरे हर जगह ये नियम लागू होगा कि नीचे से ऊपर उन्हीं को लेकर के जाएंगे जो उसके काबिल होंगे, अपनी योग्यता को साबित करेंगे, तो एक तरह से वो नियुक्ति ही कहलाएगा। सर 90 है डेट ऑफ बर्थ, जो कि हमारा 90 है। हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे करीब 34 के नियर अबाउट हो गए। आप मान लीजिए हम जनरल में आते हैं तो 40 तक, तो उसके बाद जो कि जा नहीं पाएंगे। देखिए कोई भी सामान्य जो भी भर्तियां आती हैं उसमें उम्र सीमा जनरल के लिए 40 वर्ष रहती है, अन्य के लिए 5 वर्ष की छूट रहती है। टीचर के लिए 40 है, अदर में नहीं है सब में? हाँ अलग अलग भर्तियों में अलग अलग रहता है, एक सामान्य बात हम लोग कर रहे हैं। टीचर के लिए 40 है। हाँ यहाँ 40 है। तो आप जो है अभी ओवर एज नहीं हुए हैं, आपके पास समय है। बीएड कर ले सर? क्या चीज? बीएड भी कर ले? बीएड करना चाह रहे हैं तो सर समय तो है, मान लीजिए 34 चल रहा है, 6 साल हमारे पास है। योगा वगैरह कोई बहुत बड़ी डिग्री डिप्लोमा तो है नहीं। अभी तक आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में नहीं बताए हैं, डिटेल में जब बताइए अभी तक आपने क्या क्या किया। सर हमारा आप थोड़ा सा अगर संभव हो तो बाहर कहीं निकलिए या ऊपर छत पर कहीं जाइए। आ गए सर, सुनाई दे रहा है ना? हाँ नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है, आवाज रह के कटने लग रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर जैसे कि हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, एमए या एमएससी या क्या? नहीं, अथवा जो कि सर कला वर्ग से हमारा है। क्या है? संस्कृत विद्यालय से हमारा। अच्छा संस्कृत विद्यालय से। हाँ। आप पहले ये बताइए आपने इंटर किससे किया था? इंटर जी सिर्फ हम किए हैं जो कि संस्कृत विद्यालय से। संस्कृत विद्यालय से किए हैं, ठीक है। लखनऊ बोर्ड हमारा है। ठीक, इसके बाद आप बीए किए होंगे? अथवा जो कि बीए भी किए हैं संपूर्णानंद से हमारा है। संपूर्णानंद बनारस से ही किए हैं ना जी। और फिर मास्टर डिग्री भी संपूर्णानंद से किए? जी। चौका घाट। हाँ जी। अच्छा, तो इसके बाद फिर आपने ये योगा का डिप्लोमा कर लिया? जी। उसके बाद हम बीएड कर रहे थे वहां से असना वसुधा कल्याणी है जो कि जमनिया के पास में। क्या कर रहे थे वहां से? वसुधा कल्याणी जो कि डीएड कॉलेज है। डीएड कर रहे थे, अच्छा। तो वो आपका जो है कंप्लीट नहीं हो पाया ना? मान्यता जो कि उनकी रद्द हो गई। उसके बाद फिर हम नहीं किए। उसके बाद तब तक
योगा वाला 1 साल का कोर्स था चलिए वो जो कर लिए। जो आपने किया उस पर बात करते हैं। तो आप जो है संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय से जो आप शास्त्री हैं, जिसको हाँ बीए कहते हैं, क्या, जिसको बीए कहते हैं, शास्त्री कहते हाँ हैं वहाँ वहाँ पूरा। शास्त्री के नाम से है। जी तो ग्रेजुएशन कहते हैं या शास्त्री कहते हैं, और बीए ऑलराउंडर। जी हाँ, बीकॉम ऑलराउंडर बीएससी। सब फर्स्ट क्लास। जी ऑलराउंडर सब फर्स्ट क्लास है। अच्छा अच्छा। तो देखिए आपका एकेडमिक जो है वो आप मेनली संस्कृत से हैं, जी जी इंटरमीडिएट भी, ग्रेजुएशन भी, मास्टर डिग्री भी। जी। तो आप संस्कृत से टीजीटी भी दे सकते हैं, पीजीटी भी दे सकते हैं, है ना। हाँ सर, लेकिन एमए रहेगा तब ना हमारा, ग्रेजुएट यही है ना, तो टीजीटी तो दे सकते हैं ना। पीजीटी दे सकते हैं। और आप कह रहे हैं मास्टर डिग्री भी किए हैं ना आप संपूर्णानंद से। नहीं सर, कहाँ बीएड, कहाँ, वह बीएड के लिए पूछ रहे हैं सर आपसे। अच्छा अच्छा। बीएड करते हैं। अच्छा बीएड की बात कर रहे हैं ना, तो उसी पर आ रहे हैं। तो जी अब आप जो है टीजीटी में जाना चाह रहे हैं, अगर जी पीजीटी में जाना चाह रहे हैं संपूर्णानंद से, वो तो आप एकेडमिक वाले चीज पूरा कर लिए, प्रोफेशनल जो बीएड होता है वो आपने नहीं किया है अभी फिलहाल। जी जी तो आप अगर बीएड कर लेते हैं तो आप टीजीटी पीएचडी की उधर एलिजिबल हो जाएंगे, और बीएड कर लेते हैं तो जूनियर में भी चलता है संस्कृत, नीचे ही कक्षाओं में चलता है, जी 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 तो वहां पर भी भर्ती आएगी अलग से। एक आध बार संस्कृत का टेट भी हुआ है। जी तो बीएड कर लेने से ये फायदे होंगे, आप टीचिंग में भी जो है एलिजिबल हो जाएंगे। जी और आपने योगा का कर ही रखा है, योगा शिक्षक का आता है तो आप ऑलरेडी, तो आप जो है कोई दिक्कत नहीं, आराम से बीएड कर लीजिए। तो बीएड कर लेने से आप प्राइमरी शिक्षक में भी आ सकते हैं, जी। एलिजिबल हो जाएंगे, और इस जूनियर टीजीटी पीएचडी उसमें भी रहेंगे। बीएड के लिए सर 3 स्कीम कर दिए हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष। तो आपने तो मास्टर डिग्री कर रखा है। मास्टर डिग्री कैसे हुआ सर? जब ग्रेजुएशन है तो मास्टर डिग्री तो हुआ नहीं वो। नहीं नहीं, आपने बताया ना कि आप जो है ग्रेजुएशन किए हैं संपूर्ण से, उसके बाद जो है मास्टर डिग्री किससे की है, ये डिप्लोमा है योगा वाला बस। हाँ, योगा सिर्फ डिप्लोमा है ना अच्छा सर। आप जो है मास्टर डिग्री वो संपूर्णानंद से नहीं किए हैं अलग से। जी नहीं। अच्छा अच्छा, सॉरी कंफ्यूजन हो गया था। चलिए कोई बात नहीं। तो आप जो है ग्रेजुएट हैं जी और बीएड आप कर लेते हैं, जी तो लाभ तो होगा। अब आपके सामने ऑप्शन है कि बीएड कौन सा। तो जी, बीएड जो है 4 वर्ष का चल रहा है, वो इंटर वालों के लिए है। ठीक। तो वो आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्यों जाएंगे 4 साल का करने, समय बर्बाद होगा, कोई लेना जी देना नहीं। हम्म, इसके बाद दो बचे, 2 वर्ष और 1 वर्ष। जी तो 1 वर्ष वाला अभी आने वाला है, आया नहीं है, और वो मास्टर डिग्री वालों के लिए है। अच्छा जी आपका जो संपूर्णानंद से है ग्रेजुएशन जी। शास्त्री, 3 साल का था या 4 साल का। 3 साल, 3 साल सर। 3 साल का है। तो जो 1 साल वाला है या तो मास्टर डिग्री वालों के लिए है, और या जी तो फिर 4 साल वालों के लिए है, तो आप तो वो नहीं कर पाएंगे। अब बचा सिर्फ एक ही विकल्प, 2 साल वाला। जी तो 2 साल वाले में जो है जब भी एडमिशन हो जैसे भी ले लीजिए, और एंट्रेंस एग्जाम पास करके लीजिएगा, ये मैनेजमेंट में मत जाइएगा। जी 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 मैनेजमेंट एकदम अंतिम विकल्प होता है, जब कोई रास्ता नहीं बचा है तब। वैसे आप कर लेंगे, एंट्रेंस एग्जाम कोई बहुत बड़ा भारी नहीं होता है। जी जी तो एंट्रेंस का जब भी फॉर्म आएगा उसके थ्रू कर लीजिएगा। अगर या तो फिर एंट्रेंस एग्जाम आने में टाइम है और मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा हो डायरेक्ट कहीं, तो देख लीजिएगा। अभी बीएड का जो है काउंसलिंग हुआ है, फिर रुक गया है आगे। तो जी आगे चल करके काउंसलिंग फिर होगा, या सीटें खाली रहेंगी, तो जो है सीटें खाली रहने पे मैनेजमेंट में डायरेक्ट भर्ती भी होगी, वहाँ पे एडमिशन होगा। जी। तो जैसे भी कर लीजिए, या फिर इग्नू वगैरह भी देख सकते हैं आप। जैसे हम लोगों को जो योगा का जो डिग्री मिला है सर, इग्नू से है हम्म। ना, जो राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से वो जो कि बीएड वगैरह भी कराता है हम्म। ना। लेकिन जैसे बनारस वगैरह, यहाँ बिहार वगैरह में सर जो कि पता चला कि वो नहीं मान रहा है राजनीतिक टंडन इग्नू वगैरह को। देखिए जो डिस्टेंस से हैं कोर्सेज, जी बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। जी तो अब इग्नू ने या किसी यूनिवर्सिटी ने कोई कोर्स बनाया है, लेकिन जो मान्यता होती है किसी भर्ती में, जी वो जो रूल बने होते हैं उसके अनुसार होती है। तो जी अगर वहाँ के रूल में वो चीज़ें नहीं हैं, जी तो चाहे आप किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेज से करके आए हों, तो रूल में अगर नहीं है तो वो आपको नहीं लेंगे। तो जी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कंडीशन है, केंद्र सरकार के कुछ अपने नियम हैं, तो आज अगर नहीं है, आने वाले समय में हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। जी तो अगर ये संभव हो, आप देख लीजिएगा कि इग्नू से या राजकीय टंडन से बीएड करने के लिए क्या शर्त है। अगर उन शर्तों को आप पूरा कर रहे हैं तो वहाँ से कर लीजिए। जी नहीं, अभी बीएड का एडमिशन चल रहा था, रुका हुआ है, अगर उसमें चांस कहीं से मिलता है आपको मैनेजमेंट वगैरह के थ्रू, तो वहाँ एडमिशन ले लीजिएगा। नहीं तो जी थोड़ा वेट करके फिर जब आएगा अगला एंट्रेंस एग्जाम,
तो उसको जो है फॉर्म भर के क्वालिफाई करके उसके थ्रू ले लीजिएगा। तो बहुत सारे विकल्प हैं। 5-6 साल का समय बचा है। तो उसके बाद ओवर एज हो जाएंगे ना हम लोग। अरे तो एडमिशन लेने से लेकर के सर्टिफिकेट हाथ में आने तक लगभग मान के चलिए 3 साल लगने वाला है। इधर हो गया सर। ठीक है, तो आप जो है 34 हैं, 34 और 3 37 हो गया। 37, फिर आपको 3 साल मिलेगा ना जी, 3 साल मिलेगा। और और आप कल्पना कीजिए आप योगा टीचर हो जाते हैं जी, तो आप अगर सरकारी कर्मचारी हो गए तो राज्य कर्मचारी होने का जो दर्जा मिलेगा उसके कारण आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी आगे भविष्य में? मिल जाएगी सर। तो पॉजिटिव सोच कर चलिए ना कि आपको जो है 40 तक ही नहीं, अगर आपको योगा वाला एक ये मिल जाता है नौकरी, 10 साल का समय है हमारे पास। हाँ समय है आपका, पॉजिटिव सोच के चलिए। क्या ये मान के चलें सर कि जो कि पोस्टिंग वगैरह होगी तो 2024 वगैरह में तो शुरू हो जाएगी। ये जो HECI आने जा रहा है, सुने होंगे आप, यूट्यूब पर हम बताए हैं लगातार। जी ये जो जी हाँ, तो NCT खत्म होने जा रहा है, UGC खत्म होने जा रहा है, AICTE ये सब खत्म होने जा रहे हैं। जी इनको मर्ज करके एक HECI नया आयोग बन रहा है और अब आगे सारे रूल रेगुलेशन यही बनाएगा जी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही ये काम किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जब इनको बनाया जा रहा है तो ये काम वही करेंगे ना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये सब कहता है तो ये बनने के बाद सारे काम शुरू कर देगा ये। तो उसमें जब योगा शिक्षक की बात की गई है, खेल शिक्षक की बात की गई है, कंप्यूटर शिक्षक की बात की गई है, सारी जो भी बातें की गई वो सब होगा। जी तो बस पॉजिटिव रहिए और आप संभव हो बीएड कर डालिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी जहां से भी बीएड कीजिएगा उस कॉलेज का मान्यता देख लीजिएगा, डीएड वाला जैसे हुआ था वो हाल ना हो। जी, वही तो समस्या। नहीं तो फीस जो है भरने से पहले चेक करना जरूरी है, पता करना जरूरी है और कॉलेज में जाकर कहिए भैया हमको दिखाइए आपको कहाँ से मान्यता मिली है, आप किसके माध्यम से मान्यता लेकर करा रहे हैं कोर्स, हमको कागज दिखाइए अपना, हम कंफर्म होना चाहते हैं। अगर वो दिखाते हैं तो उसका फोटो कॉपी एक करा के रख लीजिए या मोबाइल में फोटो खींच के रख लीजिए, जाके बाद में प्रिंट करा के रख लीजिए और फिर बाद में जाकर के वो NCT से अगर मान्यता मिली है तो NCT की वेबसाइट पर चेक कर लीजिए। जी कंफर्म होना जरूरी है। बहुत जरूरी है सर। अरे उनका जो कि मान्यता रद्द कर दिया सर, उसके पहले जो कि कई साल जो कि उनका जो कि मान्यता था, उनकी मान्यता रद्द हो जाने के बाद हम लोगों के अगले सेशन वाले बच्चे जो कि बहुत हो गए अध्यापक। तो देखिए मान्यता दिया गया है तो जो मान्यता के नियम हैं उनको जांच परख करके दिया गया, जब तक वो नियम अनुसार चल रहे होंगे, सब कुछ सही चल रहा होगा तब तक मान्यता रहेगा। लेकिन कभी भी ऐसा कुछ पाया जाएगा कि नियमानुसार नहीं है तो मान्यता उनका उस वक्त रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि रूल्स बने हुए हैं कि आपको इन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। जी तो रहा होगा कोई कारण बना होगा जिसकी वजह से रद्द हो गया। जब तक मान्यता रहा तब तक जो लोग किए होंगे वहां से उनका तो मान्य रहेगा, लेकिन मान्यता रद्द होने के बाद वो नहीं करा पाएंगे। अगर किसी ने कर लिया होगा तो उसे दिक्कत होगी। तो प्राइवेट में दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी में जाने में। इसलिए वेरीफाई करना जरूरी होता है। चलिए और बताइए। जी और सब तो ठीक ठाक है। पत्नी भी हमारी शिक्षा मित्र है, लेकिन हर बार जो कि टेट 2-3 बार दिए हैं, 1 नंबर 2 नंबर से बार बार उनका जो कि मिसयूज हो जाता है। इस बार सीटेट डलवाए हैं उनका। सीटेट दीजिए इस बार, फिर सीटेट डाली हैं। अब उनसे कहिए कि कहानी पढ़ने की आदत डाल लें। कौन सी कहानी? NCERT ये किताब जो चलती है NCERT की, वो किताब हम अपने चैनल पर एक वीडियो बनाकर बताए हैं मोबाइल में कैसे फ्री में मिल जाएगा सारा किताब। जी तो मोबाइल में देखना चाहें तो वो ऐप जो है मोबाइल में डाल लें। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर बुक्स का एक जो है प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, उसमें वो मिल जाएगा वीडियो। उसको देख करके मोबाइल में ऐप डाल करके फ्री में सारी किताब मिल जाएगी। और किताब पढ़ना या कोई भी पढ़ाई करना किताब से बहुत अच्छा होता है। तो संभव हो तो किताबें NCERT खरीद करके, बहुत महंगी नहीं होती है, 25-50 रुपए की आती है एक किताब। तो 6 से लेकर के 12 तक की किताब, पहले 6 से लेकर के 8 तक की किताब खरीद कर पढ़ें, फिर 8 के बाद 9-10 लेकर पढ़ लें और फिर संभव हो तो 11-12 की भी। जितना पढ़ेंगे, अब वो किताब पूरी कहानी के रूप में लिखी गई है, तो कहानी जैसे पढ़ते हैं वैसे ही लिखी गई है। उसको जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। और जो अपने राज्य के स्कूलों में किताबें चल रही हैं, जिस विद्यालय में पढ़ा रही हैं, तो वहां पर SCERT की किताबें चलती हैं,
उन किताबों को भी जितना ज्यादा पढ़ेंगे, 1 से 5 का अगर उन्हें जो है टेट पास करना है तो 1 से 5 तक की किताबें तो पढ़ना अनिवार्य है। अगर सफल होना है तो 6 से 8 तक की भी किताब पूरा जब पढ़ जाएं। अगर 1 से 8 तक की किताब पढ़ जाएंगी, चाहे वो एससीईआरटी वाली पढ़ जाएं या फिर एनसीईआरटी पढ़ जाएं, एनसीईआरटी पढ़ जाएं तो और अच्छी बात है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट निकले ही ना, सब में वो काम देगा। तो उनको कहिए थोड़ा सा जो है अपने माइंड को सेट करें, एकाग्रचित करें और किताबों को पढ़ें ज्यादा से ज्यादा। शॉर्टकट के पीछे ना भागें कि फला कोचिंग वाला, फला यूट्यूब वाला, ये वाला, वो वाला, ये किताब में शॉर्टकट दिया। शॉर्टकट के पीछे जो भागेगा वो टहलता रह जाएगा, परेशान रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो तुक्का लग गया किसी का अलग बात है, शॉर्टकट से कोई सफल नहीं होता है। हमेशा जो है डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहिए, डिटेल में पढ़ना चाहिए। जब तैयारी हो गई है, अब एग्जाम देना है, तो एग्जाम के टाइम में हम शॉर्टकट अपना लेंगे। तो उनसे कहिए करें, और उनके लिए भी हम लगातार बताते ही रहते हैं शिक्षा मित्रों के लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्लान की है। वो भी सारी चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लिखा है सब होंगी। थोड़ा सा सी टेट निकल जाता तो भी जो कि गुजारा हो जाता। हाँ निकल जाएगा, वो दे रही हैं लगातार, अनुभव से वो सीखते जा रही हैं। हो जाएगा, हो जाएगा तो प्राइमरी में बनी रहेंगी, प्राइमरी में सहायक अध्यापक बनाने की तैयारी चल रही है। अगर नहीं भी होता है तो उसके लिए भी केंद्र सरकार ने प्लान कर रखा है, वो भी हम लगातार बताते रहते हैं। जो बाल वाटिका यानी कि प्री प्राइमरी यानी कि आंगनबाड़ी, वहां पर जो नई कक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो बाल वाटिका में वो लोग जाएंगे जो टेट या सी टेट नहीं पास रहेंगे शिक्षा मित्र। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ होगा, नियमतः होगा। थोड़ा सा धैर्य रखना है, अपना कर्तव्य करते रहना है, टेट सी टेट पास कर लेना है। समय तो भी मिलेगा ना प्री प्राइमरी में जाने के बाद भी इनको? हाँ बिल्कुल, प्री प्राइमरी में जाने के बाद भी इनके पास सारे अवसर खुले होंगे। अपनी पढ़ाई जारी रखें, आगे ये प्राइमरी में आना चाहें तो उसके लिए टेट सी टेट पास करके आना चाहें, सारे ऑप्शन खुले रहेंगे तब भी। एक बार 1 नंबर 2 नंबर से बार बार जो कि चुक जा रहा है इनका। कोई बात नहीं, होता है। कभी कभी किसी का एक ही बार में निकल जाता है, किसी का थोड़ा सा कहीं कहीं थोड़ा चूक हो जाता है। तो अब वो 2 बार 3 बार दी हैं, उनको प्रैक्टिस हो गया है, उनको पता भी हो गया है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। बस उन्हीं चीजों को जो है रिवाइज करना है, और कोई गलती हुई है उन गलतियों को दोहराना नहीं है। ओएमआर को कैसे भरना है, तो प्रश्न देखना होता है। अगर हमें लग रहा है कि बी वाला सही है तो उसी प्रश्न का उसी वक्त वहां ओएमआर पर गोला बना देना होता है, रंगना नहीं होता है। पहले गोला बनाते जाना होता है, जिसका उत्तर हमें आ रहा है गोला बनाते जाएं। फिर अंतिम में 15 मिनट समय बचा के रखना होता है, उस 15 मिनट में गोला बना हुआ है, प्रश्न पत्र हमें नहीं देखना है, गोला बना है, हमें पता है कौन सा रंगना है, बस धड़ाधड़ कलर भर देंगे। इससे समय का बचत होता है। तो मार्केट में ओएमआर सीट मिलता है, 5 10 20 रुपए का मिलता है, ला करके खूब प्रैक्टिस करें पहले से। देखेंगे रंगने में हमें कितना समय लग रहा है। अगर हमें जो है 150 गोला रंगना हो तो रंगने में हमें कितना समय लग रहा है। अगर वो 5 मिनट में 150 रंग ले रही हैं तो 15 मिनट लेकर के चलें। अगर 10 मिनट उनको लगता है रंगने में तो 20 मिनट लेकर के चलें, एक्स्ट्रा समय लेकर के चलें कि उतना समय पहले हम रंगना शुरू कर देंगे, उसके बाद प्रश्न पत्र बाद में देखेंगे और क्या प्रश्न छूट रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 2.5 घंटे में सारे प्रश्न हल करने होते हैं ना। जी। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो रंगना तो सब है, आता हो या ना आता हो तब भी तुक्का तो मारना है। अगले बार सर डाले थे तो चल गया लखनऊ, तैयारी नहीं हुई जाने के लिए कि हम कहीं चलो भाई परीक्षा दिला दे वहां पर। इस बार तो जो कि पहले कर दे सर, उम्मीद है कि बनारस से सीट इस बार आएगी। अच्छा, चलिए। तो होता क्या है ना कि सेंटर जो है जो सीटेट में अलॉट होता है, वो जो जितनी जल्दी भरता है उसको उतना करीब का मिल जाता है, अपने आसपास का, अपने जिले का मिल जाता है। और जो देर से भरता है तो फिर कहीं दूर। तो उस बार चलिए लखनऊ चला गया, कोई बात नहीं। इस बार जो है उम्मीद है कि आपको बनारस ही मिल जाए। जी और बनारस पूर्ण है, तीसरे दिन सर भर दिए थे हम। हाँ तब तो मिल जाएगा, उम्मीद है पूरा। और हो सकता है कि अगर कोई सेंटर बन रहा हो अपने जिले में ही, आपके चंदौली में ही, में सर अभी तक तो नहीं बना है। क्योंकि कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं तो सेंटर भी तो बढ़ाना पड़ रहा है ना। जी तो हो सकता है कि इस बार कोई बना हो तो चंदौली हो जाए, नहीं तो बनारस तो कौन सा बहुत दूर है। जी बनारस तो जो कि कोई दिक्कत नहीं है। तो चंदौली में आप जो है बिहार बॉर्डर के करीब हैं एकदम। हाँ जी चंदौली में आप कहाँ तक इधर आए हैं? अरे हम पूरा गए हैं, हम बिहार तक गए हैं, आगे तक गए हैं, पटना सासाराम सब गए हैं, सब जान रहे हैं उधर। सैयद राजा वगैरह सब जानते हैं उधर। सैयद राजा के नियर अबाउट मेरा गाँव है। अच्छा, सैयद राजा करीब में, सैयद राजा तो बहुत बार गए हैं हम। तो सैयद राजा से 4 किलोमीटर
अच्छा दक्षिण की तरफ है मेरा गाँव है। अच्छा अच्छा चंदौली मकान वकान भी मेरा है वहाँ पर भी। अच्छा अच्छा। तो उधर कभी जाते हैं कि नहीं, राजदरी देवदरी वगैरह चंद्रप्रभा? जाते हैं। तो अब बरसात में तो उधर बारिश वारिश जब होती है तो पानी वानी गिरता होगा, घूमने तो जाते ही होंगे हमेशा जी जी। अच्छा, उधर। आप कहाँ रहते हैं आप? हम तो बनारस। जी, आप ले, बनारस से? हाँ, लेकिन हमारा कुछ पैतृक जो है मकान वकान जो है उधर आपके जिले में भी है। कहाँ? नौगढ़ साइड में है। जी, नौगढ़ नौगढ़। नवगढ़ के पास में है। हाँ, नौगढ़ गए हैं कभी? जी है, एकदम गए हैं। तो नौगढ़ बाजार में एक बैंक है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी, देख रहे हैं। बस वही मकान मेरा है। हमारे ही जी। मकान में स्टेट बैंक है नौगढ़ में। तो अपने ही क्षेत्र का है नौगढ़, तो हमारा आना जाना लगा रहता है उधर। हमारे ही जिला के से बिलोंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, पैतृक हमारा जो है वो अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो चंदौली ही है। जी, एकदम चंदौली है। और हम्म। बनारस में कहाँ रहते हैं आप? बनारस में लंका, और जो आपका सैद राजा है जी। वहां पर जितने केसरवानी हैं सब हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा अच्छा। पूरा जो सैद राजा में भरे पड़े हैं, जी जी जी। तो वो हम पूरे हमारे रिश्तेदार हैं, आना जाना शादी विवाह में लगा रहता है। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, हम्म। केसरी जो है वो जनरल में आप लोग भी आते हैं ना? हाँ हाँ, हम भी जनरल ही हैं। जनरल में आते हैं आप भी? हम्म। जनरल में फाइट आप करते हैं कैसे कि हम जब पूजा वूजा कराते हैं उन लोगों का तो कहते हैं अरे पंडित जी हम तो जो है कि आप आपे में आते हैं, हाँ ऑफिस में हाँ, नहीं आते हैं। देखिए जनरल में अगर आप देखेंगे मुख्य रूप से तो जी। ब्राह्मण वर्ग है हम्म। और क्षत्रिय हैं, जी जी। और जो है अगर वैश्य में आ जाएं तो कुछ जो है वैश्य में जातियां जो है वो जनरल में आते हैं, जैसे अग्रवाल हैं। हमारे क्षत्रिय है, हम्म। श्रीवास्तव है, राय है। हाँ, ये लोग जो है जनरल में हैं। और अथवा जो आते हैं पिछड़ी में जब आएंगे हैं, हम्म। कैटेगरी वाले में जो कि अब जैसे कि आप केसरी हैं हम्म और जालान वगैरह जो होते हैं, हम्म। मारवाड़ी भी, वो भी कुछ फॉरवर्ड में आते हैं। हाँ। मारवाड़ी भी हम्म। फॉरवर्ड हाँ हाँ में है। और गुप्ता वगैरह सभी सब पिछड़ी में आते हैं सब। हाँ, जायसवाल हो गए, गुप्ता हो गए, ये लोग जो है पिछड़ी में। ओबीसी में आ जाते हैं। हाँ जनरल में सिर्फ आप है लोग हैं केसरवानी। हाँ हाँ। सैद राजा में जो है कि कई बहुत हमारे जजमान है सब लोग हैं, तब कहते हैं कि हम लोग फॉरवर्ड में हैं। बिल्कुल। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात हुई, अपने क्षेत्र के लोग हैं, अच्छा लगता है जब अपने क्षेत्र के लोगों से बातचीत होती है तो। जी। और उधर तो आना जाना लगा रहता है हमेशा। अच्छा अच्छा सर, बिहार जब में आप। भी बिहार में भी पूरा रिश्तेदारी भरा पड़ा है, बक्सर में, आरा में, भभुआ में, जी हाटा में, जी। उसमें उधर सासाराम में, कैमूर में, मोहनिया में, सब पूरा रिश्तेदारी भरा पड़ा है उधर। बिहार में तो पूरा नीतीश नीतीश जी के बड़े करीब आप हो गए। भाई अब मूल रूप से तो हम योगी जी के करीब हैं। भाई आप योगी जी के करीब है लेकिन रिलेशन के हिसाब से उनके यहाँ भी करीब हो गए। हाँ, अब उधर भी हैं। जी, गठबंधन में भी आप सम्मिलित हो गए। चलिए। चलिए तो फिर जो है काफी लंबी बात हो गई है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। रखते हैं अब। ठीक सर, नमस्कार सर। ठीक, नमस्कार।